हेलो बच्चों, मैं प्रशांत प्रूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे हमारे चैप्टर जो सेट्स है, समुच्चय उसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। बच्चों, एम्प्टी सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट न हो। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक सेट बना दिया। ठीक है, सेट को हमेशा डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और इसके अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया। इसका मतलब ये क्या है कि एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो ये लिख देते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद इसके अंदर फाई डाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट नहीं होता। एम्प्टी सेट का मतलब है फाई या फिर ये, इन में से कोई भी आप एक साइन चूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे, मैंने एक सेट लिया ए वेयर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। बच्चों, हमें पता है एक्स स्क्वायर जो 4 होगा तो दैट मीन कि एक्स की वैल्यू या तो +2 होगी या फिर -2 होगी, जबकि यहाँ पे बोला गया एक्स इज ऑड, तो मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि इसके अंदर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या है। बच्चों, फाइनाइट सेट है कोई एम्प्टी सेट हो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, या फिर कोई ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को हम कंसिस्ट हो। ठीक है, कंसिस्ट डिफाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, डेफिनेट नंबर होने चाहिए उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होगा जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, अनिश्चित है। ठीक है, इसी टाइप से फिर है नेक्स्ट हमारा इक्वल सेट्स। बच्चों, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे जब हम एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करेंगे। इक्वल सेट क्या होता है बच्चों, हमें दो सेट दे रखे हैं ए और बी। कब ये दोनों इक्वल सेट होंगे, देखो जब इनके अंदर सेम एलिमेंट होंगे। एलिमेंट कैसे होंगे, सेम। जैसे कि ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 दे रखा है और बी के अंदर 1 3 2, मतलब एलिमेंट जो ए के अंदर है वही बी के अंदर है। 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। दो ऐसे सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो पर एलिमेंट सेम ना हो। ठीक है, जैसे हमने ऊपर क्या देखा था, इक्वल सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे और इक्वल होंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम इक्वल होंगे लेकिन सेम नहीं होंगे। जैसे ए 1 2 3 दे रखा है, वी के अंदर 4 5 6। ठीक है, तो सेम एलिमेंट नहीं, इसलिए इक्वल सेट नहीं होंगे, बट इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों में इक्वल है। अब बच्चों, हम एक्सरसाइज देखते हैं। हमारी 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट। नल सेट बच्चों, एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो पहला दे रखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। क्या कोई ऐसे ऑड नेचुरल होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 हो? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। मतलब इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, एक नल सेट हो गया। फिर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कोई ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो तो क्या 2 होता है, इसलिए ये नल सेट नहीं होगा। फिर देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। क्या कोई एक्स की ऐसी वैल्यू हो सकती है 5 से कैसी होनी चाहिए, छोटी, और 7 से बड़ी? तो बिल्कुल ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नल सेट, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकते हैं, ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। फिर हम देखते हैं वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच के में कोई भी कॉमन पॉइंट होगा क्या? देखो, हमें पता है जो पैरेलल लाइंस जाती हैं उनके बीच का डिफरेंस हर जगह इक्वल होता है और कहीं पे भी वो अब मीट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा और ये क्या हुआ है, एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसका मतलब नल सेट हो जाएगा। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमने पता था कि जिन एलिमेंट्स को हम, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, बाकी इनफाइनाइट होते हैं। तो पहला देखते हैं सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। हमें पता है कि भाई सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल के अंदर जितने मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी, टोटल 12 होते हैं, मतलब फाइनाइट सेट है। 1 2 3 डॉट 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 पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, दैट मीन्स कि हमें अनिश्चित है ये। ठीक है, इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही 1 2 3 डॉट 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 फिर 99 टू 100 तक है, तो हमें पता है कि 100 तक है, इसका मतलब ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। फिर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 दैट मीन्स 101 102 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर। तो बच्चों, ये क्या एक फाइनाइट सेट होगा, इनको हम आप बिल्कुल गिन सकते हैं, 3 5 7। ठीक है, ये सारे नंबर हो जाएंगे।
अगला 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर वी ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। बच्चों हमें इसमें भी पता करना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सो फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें हैं, ठीक है, तो उनका अगर सेट बनाया जाए वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। बच्चों हमें पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल हम बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, बहुत सारी लाइनें, तो भी क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड देखेंगे सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स वाले हमें नंबरों का सेट बनाना है, तो 5 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, 5 into 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ओके, सो 5 10 15 20 25 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हमसे बोला गया था सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे रहने वाले सभी एनिमल्स का सेट अगर हम बनाएंगे तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट होगा, इनको हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। और सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0,0, तो ओरिजिन से पास होने वाले जो सर्कल्स के कई सारे सेट्स बन सकते हैं। जैसे कि हमने एक ले लिया यहाँ से 1, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस ले ली, 1 सेंटीमीटर, तो ये बन गया। 2 सेंटीमीटर लोगे तो ये बनेगा। ये इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर सर्कल बन सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। जो ए है वो बी के इक्वल में है या नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट में दे रखा है ए बी सी डी, नंबर मतलब एलिमेंट्स कैसे हैं, ए बी सी डी है, इसके अंदर क्या है, ए बी सी डी सेम एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर बी में सेकंड देखते हैं 4 8 12 16, क्या इसके अंदर 4 8 12 16 नहीं है, इसका मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड देखते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है, और इसका बी में कितने दे रखा है, एक्स सच दैट बी इज इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल 10, मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 4 6 10 8 है, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल, सेम एलिमेंट है इसके अंदर। फोर्थ में देखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल हमें लेने हैं, तो 10 के मल्टीपल 10 20 30 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे बी के अंदर क्या है, 10 15 20 25, मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये ए इज नॉट इक्वल टू बी। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। हमें जो पेयर दे रखे हैं क्या इक्वल हैं, गिव रीजन, रीजन के साथ बताना है। तो बच्चों यहाँ हमें पहला दे रखा है ए एक सेट है 2,3, वी एक सेट है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो हमने ये रफली निकाल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 x प्लस 3, x की दो वैल्यू आ गई -2 और -3, मतलब जो b बनेगा सेट उसमें क्या आएगा, -2, -3। अब आप देखोगे क्या a b के इक्वल है, a के अंदर क्या था +2 +3, b के अंदर -2 -3, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b। सेकंड देखते हैं x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, फॉलो के लेटर्स का हम सेट बनाएंगे तो FOLW आएगा। फिर बी में बोल रखा है बाई सच दैट बाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वॉल्फ, तो वॉल्फ का भी क्या आएगा, WOLF, क्या सेम एलिमेंट है, दोनों में W है, दोनों में O है, L है और F है, एक्स्ट्रा कोई है नहीं किसी में भी, तो A इज इक्वल टू B। ओके, अब हम देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स में हमें कई सारे सेट दे रखे हैं, जैसे A B C D, ये ठीक है, हमें क्या देखना है इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल होंगे। तो A के अंदर क्या है 2 4 8 12, क्या ऐसा कोई और है जिसके अंदर 2 4 8 12 है, बिल्कुल भी नहीं है, तो A इज नॉट इक्वल टू एनीवन। बी के अंदर क्या है 1 2 3 4, क्या ऐसा कोई है, बिल्कुल ये है, 1 2 3 4 इसके अंदर है, सो दैट मीन बी इज इक्वल टू डी। फिर जी के अंदर आपने देखा +1 -1 है, ऐसे ई के अंदर भी क्या है -1 +1, इसका मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट सेम है, तो ई इज इक्वल टू जी। H 0,1, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जिसके अंदर 0,1 हो, और 0,a भी किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे केवल B और D जो है इक्वल सेट होंगे, इधर E और G इक्वल सेट होंगे।